परमात्मा के नाम के बिना इस जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। आप करोड़ों जतन करें, जप करे तप करे, काशी में जाए क्रोध ले। पहले क्या करते थे कि जो काशी में जाकर के वहाँ मरता था, एक भ्रांति थी लोगों में कि वो मुक्त होगा। तो संत कहते हैं चाहे काशी में जाके मरिए, आज चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे करोड़ जतन करो, बिना मरे मुक्ति ना होगी। अब इस बात को बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। मरना, जीवित मरने की बात करते हैं, ये नहीं कि कोई फांसी खा जाए, ये नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होगी। जिसका जीते जी इतना अनुभव हो जाए, संसार के किसी व्यक्ति के प्रति नफरत द्वेष समाप्त हो जाए, दुनिया की किसी दौलत की मांग ना हो, केवल अपने ईश्वर और परमात्मा की चाह जिनके दिल में है, दूसरी चित्त में कोई ख्याल ना हो, वो जीव, महापुरुष कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, उनको कछु न चाहिए जोई सहनसा। किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो, सहनशाह। लेकिन ये हम अपने तरीके से करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता है। हम दमन कर सकते हैं, हम दबा सकते हैं बात को, जिसका परिणाम कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, बाद में भयंकर हो सकता है। इसलिए संत कहते हैं समझ समझ पग धरना है, समझना है, विचार करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है, और बिना विचारे सारी उम्र चली जाती है। न तो सेवा कर पाते हैं और न सिमरन कर पाते हैं। और सच कहूं, सेवा करते हुए भी सेवा को नहीं समझ पाते हैं। जिस सेवा के करने से भीतर आनंदित हो, लोग कई बार वहीं धोखा खा जाते हैं। पिछले दिनों मेरे कार्यक्रम थे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में एक आश्रम का मैं जिक्र करता हूं। उस महात्मा ने मेरा पता चल गया कि मैं मध्य प्रदेश में हूं। तो उन्होंने फोन किया, महाराज जी कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं आपके ही स्टेट में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, हुक्म करिए महाराज जी। बोला मैंने सुना है कि आपका टूर देखा है मैंने, आप हमारे पास से निकलेंगे। जी बताइए महाराज जी कि आपने आना है एक बार। मैं चला गया। बड़ा प्यारा बहुत सुंदर आश्रम है। वहां भी किसी संत ने बड़ी तपस्या की है। सच कहूं, कोई प्रेमी, कोई दीवाना अगर वहां बैठता है तो उसको बड़ा आनंद महसूस होगा। लेकिन हम भौतिकवादी, हम उलझे रहते हैं, उलझनों में, झंझटों में उलझे रहते हैं। हम विवादों में रहते हैं, विचारों में रहते हैं, तूफानों में रहते हैं, आंतरिक यात्रा नहीं कर पाते, बाहर की उलझन में रहते हैं। बाहर कितना ही दौड़ाएं, बाहर की कितनी बातें करें, सारी अच्छी लगती है, मन भी राजी रहता है। लेकिन प्रेम, भक्ति, सिमरन, सेवा, यूं कहो कि भीतर की यात्रा करने में उलझन होती है, झंझट होती है, आनंद नहीं आता है।
जैसे कोई बच्चा किसी किताब को खोलता नहीं है, वो उस किताब के बारे में क्या जानता है? ऊपर से नाम बता सकता है, भीतर क्या है वो नहीं बताएगा, और सच कहूं डरेगा। अगर उसका पेपर आए तो जाएगा नहीं देने के लिए, या कोई और इंतजाम करेगा, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है। ध्यान तो ताशों में है, फोन में है। आजकल जवान बच्चों में एक रोग लग गया, हुक्के का रोग लग गया, हुक्के में है। फैशन और शौक बना लिया है नशे को। जबकि हमारे संतों ने बड़ा प्रेम से जीवों को जगाया भी है, समझाया भी है, कहा भी है कि भाई ये मानव जीवन बहुत अनमोल जीवन है, ये ऐसे नहीं मिलता है। हजारों हजारों जन्मों की बड़ी तपस्या होती है तब जाके मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन में सत्संग और भी मुश्किल है मिलना, लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें मीठे लगे, मस्करे फीके लगे, फकीर मस्करे अच्छे लगते हैं। सदगुरु के नाम की कमाई, मालिक के नाम की कमाई, बंदगी, सेवा और सिमरन हमें अच्छा नहीं लगता है। बैठेंगे ध्यान में, विचार बाहर भागेगा। साधना क्या है? विचार को ठीक करना। भीतर गुरु बतावे शब्द को, शब्द करे प्रकाश, भीतर के प्रकाश, भीतर की यात्रा करना। लेकिन हम उन चीजों में भी अटक जाते हैं। बहुत से लोग कोई धुन को पकड़ लेता है, कोई किसी चीज को पकड़ लेता है, फिर वहीं जाकर के साइलेंट हो जाता है, वहीं तक रहता है, आगे की यात्रा नहीं हो पाती। बहुत से लोग ध्यान में जब अच्छा चलने लग जाता है, भेदी सदगुरु ना हो तो वो डरने लग जाते हैं, भय उत्पन्न हो जाता है कई बार। जैसे सुनसान जंगल में हम जाते हैं और अकेले हो, बियाबान हो, सुनसान जंगल हो, अपरिचित हो, और रास्ता भटक जाएंगे कहां, तो वहां भय की स्थिति पैदा होगी। कई बार मैं जो छोटी अवस्था में अकेला एकांत में जाता था और बड़े सुनसान जंगलों में मैं एकांत में रहा, जो बहुत सुनसान जंगल, और मैं कभी जब वहां से बाहर आता तो लोग मिलते, एक आध महात्मा, आप इस जंगल में थे मां जी, आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा नहीं, मुझे तो आनंद आता था एकांत में, क्योंकि एकांत प्रिय था और प्रकृति का वहां आनंद था। चारों तरफ जंगल सुनसान, और मेरे सदगुरु मेरे साथ थे, अकेला मैं था नहीं। कई बार ऐसे अनुभव हमें हुए हैं। एक बार मैं एक जंगल से गुजर रहा, आगे और जंगल था जिसको क्रॉस करके जब वापस आने का साधन था, लेकिन बीच में वो 5 किलोमीटर का बहुत खतरनाक जंगल था। तो एक नागा महात्मा मेरे से कहने लगा, महाराज जी आप इस रास्ते से अकेले मत जाना। मैंने कहा क्यों? मैं आया भी अकेला ही था। उन्होंने कहा नहीं महाराज, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, रीछ रहते हैं, रीछ तो पेड़ पे भी चढ़ जाता है। मैंने कहा मैंने तो मिला नहीं। उन्होंने कहा ठीक नहीं अकेला जाना। मैं चलो अब जाना तो है ही, रुकेंगे कहाँ रुकेंगे, वो जंगल क्रॉस करके ही तो जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, रास्ता एक ही था। मैं वहां जंगल पे पहुंचा। एक व्यक्ति आता है डंडा लेकर के, लठ लेके, मेरे साथ 5 किलोमीटर बात करते हुए चलता है। जंगल समाप्त, कहने लगा बस मुझे यहीं तक आना था, आप जाइए। थोड़ी दूर चल के मुड़ के देखता हूं कोई नहीं, गायब। जब ऐसे सदगुरु साथ रहें फिर डर की क्या आवश्यकता है, डरने की क्या जरूरत है?
और डरे भी क्यों डरे? जब सदगुरु सिर पे बैठे हों तो फिर डरना नहीं है। समस्या कहाँ है? हम दुनिया से ठीक होने की कोशिश करते हैं, अपने सदगुरु से ठीक नहीं होते हैं। संत बहुत स्पष्ट कहते हैं, लेकिन हमारे समझ नहीं आती। हम सतगुरु से पर्दा डालते हैं और दुनिया को रिझाने की कोशिश करते हैं। ये भूल है। कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा ऐसा करता है तो वो भूल में है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, साहिब से साचा रहे सतवादी जन सोए। अपने सतगुरु की नजरों में ठीक है, वो सतवादी है। हम मंदिरों में कपट करते हैं, आडंबर करते हैं और दुनिया के आगे ठीक होने की कोशिश करते हैं। इसको गुरुदेव कहते हैं, साधा सेती सतुरता, दुष्टा सेती दास, तै नर सुखी न होएंगे जब लग धरणी आकाश। साधा सेती कोई संत है, उससे दुष्टता करेंगे, होशियार बनने की कोशिश करेंगे, तेज बनने की कोशिश करेंगे, जो आदि अंत के जानते हैं। स्वामी विवेकानंद तेज बन के गया था रामकृष्ण परमहंस के पास। पढ़ा लिखा था, विद्वान था, ज्ञानी था और बड़ा चंचल था। बड़े बड़े महात्माओं के पास गया था, कुछ नहीं मिला तो रामकृष्ण परमहंस के पास गया। उनका लिबास भी मैला सा फटा सा लिबास था, पुराना सा लिबास, साधारण सा लिबास, और अनपढ़ थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। जब उनके पास गया तो जो विवेकानंद जी सबसे प्रश्न करते थे वही प्रश्न उनसे किया, क्या आपने परमात्मा देखा है? सभी लोग जो पहले मिलते थे वो कहते, बहुत उलझन की बातें करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या देखना है? देखा हो कि बात देखना है? विवेकानंद को सुन हो गई। सोचा था अनपढ़ हैं, ये क्या जानते होंगे, जो और लोगों का मखौल किया इनका भी कर लेता हूं मजाक। बहुत लोग इनको मानते हैं, इसलिए मैं इनका मजाक कर लेता हूं। तो वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, कहने लगे, आपने परमात्मा देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने एक ही बात कही, क्या आपने देखना है? विवेकानंद सुन हो गए। तैयारी भी ना की थी, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। संत साधारण होके भी असाधारण होते हैं। दिखते बहुत साधारण है, लेकिन उनको समझना बहुत औखा होता है, क्योंकि वो इन जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। देह में भी विधे सतगुरु से जुड़े होते हैं। जो संत हैं, जो हमारे कैसे लिबास पहन के, लटाएं बधा के, काले पीले सफेद माला तिलक लगा के, जो भेष संत नहीं है, भेष जिन्होंने बनाया है, वे क्या जानेंगे राम की प्रीत क्या होती है। वो दुनिया को रिझा सकते हैं कपट से, पाखंड से, वेद शास्त्र के उदाहरण देने से, आगम नगम दृष्टांत दे कथा सुनावे व्यास, मां अंधेरा पड़ रहा तक पराई आस। बड़े बड़े कथावाचक बड़े टीवी चैनलों पे रोज बोलते हैं, बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। महाराज जी कहते हैं, अगम नगम दृष्टांत दे कथा सुनावे व्यास, मां अंधेरा पड़ रहा तक पराई आस। औरों ने काटना चाहते हैं और खुद के भीतर अंधेरा है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमने जागना होगा, चेत में आना होगा। साईं के नाम बिन नहीं निस्तारा, जाग जाग नरका सुत्या। और जागृत नगरी में चोर ना लागे, जख मारेंगे यमदूता। चाहे कोई भी हो, जो सतगुरु जो जागे सो चरना लागे, जो सोवे सो खोवेरी। महाराज जी कहते हैं, जो सोवेगा
खोएगा। सोना का मतलब ये नहीं आंख बंद करें बस उठते ही नहीं, नहीं, मोह की नींद से जागना। झूठे को हम सच कह रहे हैं, इस बात से जागना, और सत्यवादी को सच है जो उसको मानते नहीं, ये अज्ञानता को खत्म करना। नाशवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। हमने उस वस्तु को पकड़ा है जो नाश होगा, जो खत्म होगा, जो समाप्त होगा। आप विचार करके देखना, नजर दौड़ा के देखना, ये महल, ये बंगले, ये कोठी गाड़ियां, ये गोती नाती, चाहे कितना ही सोना के महल बना ले, एक दिन जाएंगे, समय लग सकता है। और स्वामी महापुरुषों ने तो कहा धरती अंबर जाएंगे, बिनसेंगे कैलाश। धरती अंबर भी जाएंगे, धरती अंबर जाएंगे, विनसेंगे कैलाश, एकम एक हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे दास। फिर कहते हैं धरती अंबर विंसन दे कैलाश, एकम एक हो जाने दे मुंह में मेरा दास। मेरा राम, मेरा प्यारा मेरे में ही है, मेरे से भिन्न नहीं, मेरे से अलग नहीं। वो बड़ा ऊंचे उठ के बोलते हैं, संत सदगुरु बड़े ऊंचे उठ करके बोलते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इस शरीर के अंदर जो बोल रही चेतनात्मा, मानव जीवन में उस आत्मा का कल्याण करना है, हमारा कल्याण करना है। और हमारा कल्याण तभी होगा जब हम भीतर से साचे मालिक से, साचे परमात्मा से, सच्चे राम से सच्चे होंगे, तो हमारी बात बनेगी। हम वहां झूठ बोल के, हेरा फेरी करके ठीक होने की कोशिश करते हैं। विषय आया मध्य प्रदेश का, बहुत प्यारा आश्रम था वो, और बहुत सुंदर था। महात्मा ने मेरे से बतलाया, बहुत खुश दिल, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा करने लगा। हालांकि मैं बहुत कम बोलता हूँ व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के विषय में, मैं कभी किसी से बात नहीं करता, चाहे कोई भी हो। लेकिन वो महात्मा धीरे धीरे अपनी बात कहने लगा, और कहते कहते उनकी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा महाराज जी क्या बात है, आपकी आंखों में पानी, आप तो बहुत दुखी हैं। बोला हाँ मैं बहुत दुखी हूं। फिर मैंने कहा दुखी है तो क्यों आश्रम को पकड़ा, छोड़ दो। सन्यासी जहां रहे वही आश्रम है, अगर आश्रम से ही कोई दिक्कत है तो। बोला आश्रम से है भी और नहीं भी। मैंने कहा मतलब, मैं समझ गया। उन्होंने कहा आश्रम मेरे गुरुदेव का है, मुझे अच्छा लगता है ध्यान करना, उनके चरणों में बैठना, मुझे बहुत मन आनंदित होता है। उनकी कई बार ऐसा मन आता है कि उनकी धूली अपने माथे के लगाऊं, यहाँ मेरे गुरुदेव के पग टिके होंगे, ऐसा वो कह रहा है मुझे। अच्छा, बड़ी गूढ़ बात है, मुझे भी आनंद आ रहा है, इतनी प्यारी बात कह रहा है। मैं फिर दुख का कारण क्या है? नीला माहौल खराब कर दिया है। मैं किसी राजनीतिक लोगों ने नहीं, कोई जातिवाद की कोई बात है? बोला नहीं। तो फिर बात क्या, माहौल खराब कैसे हुआ है? कोई नाजायज तंग कर रहा है? नाजायज तंग भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या है? उन्होंने कहा जो सेवक हैं वही आपस में गड़बड़ करते हैं, आश्रम में आकर भी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लेते हैं। झगड़े घर के होते हैं और निपटाते आश्रम में, निशाना आश्रम को बनाते हैं। मैंने कहा ये समस्या तो हर आश्रम की है, आपकी अकेले आश्रम की नहीं। जितने भी आश्रम आप देखोगे सभी आश्रमों में ये झंझट मिलेगी, पर आप अपने सदगुरु से प्रार्थना करते रहो, ये झंझट कम हो जाएंगी। वहाँ जितने सेवक है ना, वो दोषी बनते हैं जब ऐसी बातें आश्रम में करते हैं। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की बात जब करते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं,
और ये बीमारियां कैसी हुई मैंने उनसे भी पूछा, और मैंने और जगह भी नजर दौड़ा के देखी। तो उन्होंने कहा जो हमारे पुराने थे ना कमेटी के, वहाँ फिर उन्हीं के ही परिवार वाले जो नए सेवक आते हैं उनको झाड़ देते हैं, धमका देते हैं। महाआश्रम में तो कोई नया पुराना होता ही नहीं है, सारे गुरु महाराज के जुड़े हुए होते, कभी इस जन्म के, कभी पिछले जन्म के। हाँ, को बस समझ फर्क इतना होता है, वो आज आया है, कोई कल आया था। और ये समस्या हमने भी देखी, नोट की थी पहले। लोग जो नए कोई आता था उसको तू कल आया, पीछे हट। एक दो लोगों को मैंने धमकाना पड़ा, मैं कल आया और पीछे आया, आपने क्या किया? आप पहले थे तो, आप बहुत पुराने थे, आपने क्या किया था? आपका आश्रम अच्छी बात है, आपके गांव का है, आपका आश्रम अच्छी बात है, लेकिन आपने किया क्या? आप तो बहुत पुराने हैं। ऐसे सुन हो जाते हैं। यहां नए पुराने का संबंध नहीं है, यहां संबंध है आत्मिक, यहां संबंध है गुरुदेव से, यहां संबंध है स्वामी नित्यानंद दयाल से। उस महात्मा को मैंने समझाया इसी तरीके से। मैंने कहा नहीं, जिसको डांटना है डांट दो, धमकाना धमका दो, लेकिन मर्यादा खराब ना हो, इसमें आपको भी दिक्कत आएगी। और अमीर गरीब से तुलना मत करो। संत अमीर गरीब की तुलना नहीं करते हैं, संत जाति की तुलना नहीं करते हैं। जो संत है, कोई ब्राह्मण, कोई बनिया, कोई जाट, कोई राजपूत, कोई हरिजन, कोई वाल्मीकि, भाई ये क्या है? ये संतों के लिए नहीं, होंगी लोगों के लिए। क्योंकि हमारे संतों ने क्या कहा है, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पला को मंदा, कि एक नूर से सारा जग पैदा हुआ है। एक को ओंकार गुरु नानक ने कहा है। यहां कौन छोटा बड़ा होगा? कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, मेरा साईं, मेरा धनी, मेरा परमात्मा सबके अंदर मौजूद वही तो है। खेले से खेल खिलारी, सब घट के अंदर वही खेल रहा है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, नित्यानंद जब लग न कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम ना पाई माया ही की जीत। जब तक हम अपना पराया मित्र और दुश्मन गिनते हैं, तब तक राम की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैंने कहा महाराज जी रोना मत, अपने सदगुरु से प्रार्थना करो। हाँ, गलत कोई करता है तो धमका दो, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप आश्रम चला रहे, ये समस्याएं आती हैं, लेकिन आप निष्पक्ष रहे, अपने सदगुरु की नजरों में ठीक रहें। लोग कहेंगे, आप अच्छे होंगे तो भी कहेंगे, आप बुरे हैं तो भी कहेंगे, लोग कहेंगे। और अच्छी बात है, कोई कहेगा, कम से कम आपका हिस्सा तो बटाएगा। आपका हिस्सा, कोई गलत होता है व्यक्ति, शरीर दे दरे का दंड है, सब कामों को होए, अच्छे बुरी किसी हो सकता है। संत कहते हैं, निंदा सा पातक नहीं इस दुनिया के बीच, धर्म धर्म छेड़े नहीं, पाप पाप ले खींच। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं कि निंदा करने के समान कोई पापी नहीं है। जो फिर स्वामी जी कहते हैं, बिना भाड़े हाजिर खड़ा, लिए पोट सिर भार, बिना भाड़े, बिना पैसे का मजदूर है, पास में खड़ा है। जो निंदा करता है ना, वो बिना पैसे का मजदूर है। आप फिक्र क्यों करते हो? जिसकी शरण में बैठे उसका जिक्र करो। महाराज जी डरना मत। काफी एज थी उनकी, पर बात सुन के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि हमने नजरों में, महाराज जी की नजरों में ठीक होना है। जिस सदगुरु की शरण में आप बैठे हैं, उनकी नजरों में ठीक होना। दुनिया की नजरों में कैसे ठीक होंगे? हो ही नहीं सकते। भगवान श्री राम को भी लोगों ने अच्छा भरा कहा, माता सीता के लिए भी अच्छा बुरा कहा। क्या बात करते हो? उन लोगों को कैसे ठीक कर सकते हो? कोई सभी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर, नानक, दादू, रैदास, मीरा, इन लोगों के साथ इन लोगों ने क्या किया है? इन संतों के साथ क्या किया इन लोगों ने? इसलिए महाराज जी मत इन बातों में पड़ो, और मालिक का ध्यान सिमरन ही बड़ी चीज है।
निंदा करने वाला जो संत की निंदा करता है, गुरु नानक कहते हैं संत की निंदा नान का जन्म जन्म धिक्कार। वो आत्मा आज भी दुखी है, आगे भी दुख पावेगी। इसलिए नुगरा मत मिलियो पापी मिलो हजार, एक नुगरा के शीश पे लख पापी का भार। के नुगरा मत मिलना, पापी चाहे 1000 मिल जाए, और नुगरा की और निंदक की संगत भी मत करना। पलटू साहब ने कहते हैं मित्र होए, अगर तेरा प्यारा है ना, तेरा प्यारा है मित्र है, मित्र होए दुष्ट समझानिए, त्राई त्राई कर दूर भागे। क्यों? संत की निंदा करत जो देखिए, कान को मूंद ले पाप लागे। अगर संत की कोई निंदा करता है, पलटू साहब कहते हैं कान को मूंद ले पाप लागे, और पाप लगे से नरक में जाएगा, त्राई त्राई कर दूर भागे। कि संत की निंदा से जीव की मुक्ति नहीं होगी, संत की निंदा करने वाले का भला नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। पलटू साहब कहते हैं, संत कहते हैं, और संत की वाणी पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, संत वचन नहीं पलटता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, यदि हम संत की संगत करते हैं तो अपने आप को संवारना सीखो, अपने आप के अंदर दोषों को, जो दोष हैं उनको बाहर निकालना सीखो। बहुत लोगों में है खाने पीने की हेरा फेरी, छल कपट बेईमान होता है। आश्रमों में भी कई बार लोग ऐसा करते हैं, तो वो क्या है? वो नुगरे हैं, वो सदगुरु के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्वार्थ में बंधे रहते हैं। इसलिए संत महापुरुष के संत की निंदा को करत जो देखिए, कान को मूंद ले पाप लागे, पाप लागे से नरक में जाएगा, त्राई त्राई कर दूर भागे। मित्र जो होए सो दुष्ट समझानिए, संत की निंदा सुन दूर त्याग है। मित्र हो तो दूर से त्याग दो, अगर निंदा करता है तो। ऐसा संत कहते हैं। दास पलटू कहे करे सुने जो, नरक के बीच में भीख मांगे। क्या कहा? कहे करे सुने जो, नरक के बीच में भीख मांगे, ऐसा पलटू साहब कहते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, साध संगत में बैठ के करूं कल्याण में अपना, मेरे अंदर दोष है, मैंने उनको निकालना है। साध संगत में बैठ करके हम क्या करते हैं, कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, वो महात्मा रोने लगा, महाराज जी क्या करूं, मेरे को शिक्षा देने लग जाते हैं। मैं जरूरी है, सीखना है, ये समाज शिक्षा देता है, इसमें भी तो बुद्धि जीव लोग हैं। मेरा नहीं जी महाराज जी, ऐसी अटपटी बातें अगर मैं कह भी देता हूं तो मेरे साथ ऐसा होता है, वे लोग उन बातों को बढ़ा चढ़ा करके विवाद करने के लिए आ जाते हैं। मैंने कहा महाराज जी, लास्ट में सारी सुन के मैंने कहा छोड़ दो आप। संत को आश्रम का मोह नहीं होता है, चाहे सोना के महल बने हो, संत को मोह नहीं होना चाहिए, छोड़ दो। अगर गुरु कृपा का, गुरु का स्थान है, संघर्ष करो, हिम्मत है तो ठीक करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए नहीं, किसी से दुश्मनी बनाने के लिए नहीं, ताकि गुरु का स्थान, जहां उन संतों की पवित्र भूमि रही है, पवित्र पूज्य स्थान रहे हैं, उन स्थानों पे कोई मालिक का प्यारा बंदगी करता है, सेवा करता है, तो उसका ध्यान जल्दी लगता है। उन और ऐसे लोगों के लिए संत महापुरुष भी सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बहुत सी बुराइयां हमारे भीतर बैठी हैं, हमने इनको निकाल के और संत की सेवा करनी है, और अपना आप का उद्धार करना है, और मालिक के नाम की बंदगी करके इस जीवन को सार्थक करना है। क्योंकि ये मौके होते हैं, ये बार बार नहीं मिलते। इसलिए नित अर्ज करो, नित प्रार्थना करो। कितनी बड़ी दिक्कत हो, जैसे आज आरती में बैठे हैं ना, कितनी बड़ी दिक्कत हो, यहाँ बैठने से, सुनने से गुरु महाराज मेहर करेंगे, आप पे आप संवारें, आप पे रखें, और आप पे राखन हार। नितान गुरु चरण में मैं सदा द्वार पड़ा है, जो उसका कल्याण होता है। इसलिए सहज में नित विनती करे, प्रार्थना करे। मेरा मानना यह है, जो अगर यहाँ बैठा भी है ना आज गुरु के चरणों में, और जिनका अटल भरोसा है, उन जीवों का कल्याण होगा।
मुक्त होंगे, दुखों से छूटेंगे, ये गारंटी है। समय कितना ही लगे, ऐसा नहीं हो सकता वो ठीक नहीं होंगे, ये पक्की बात है। बोल सदगुरुदेव महाराज की।